अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको आज मदीने की लोकल मार्केट बता रही हूँ। इसे कहा जाता है बंगाली मार्केट। अगर आप 301 नंबर गेट से मस्जिदुल नबवी के 301 नंबर गेट से अगर आप सीधा सीधा आते हो तो एक फ़्लाईओवर है, उससे अगर आप रोड क्रॉस करके आते हो तो आपको ये सामने जो है लोकल मार्केट बना हुआ मतलब लगा हुआ दिखता है, जो कि बहुत ही सस्ता है। 2 रियाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 10 से 15 रियाल में चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर 2 रियाल में आपको तस्बीह मिल जाती है, माशाल्लाह गिफ्ट देने के लिए बहुत सी चीज़ें मिल जाती है यहाँ पर। और फिर आपको जानामाज़ वगैरह मिल जाता है यहाँ पर, जो कि बहुत ही सस्ता है। मैंने देखा है यहाँ पर 10 रियाल 20 रियाल, बस लास्ट 20 रियाल, उससे ज़्यादा महंगा नहीं होता है। बस उसके सामने अगर आप रोड क्रॉस करो, ये बंगाली मार्केट से आप रोड क्रॉस करोगे तो आपको यहाँ पर देखिए एक मस्जिद दिखेगी। तो ये कभी का वीडियो है मेरे पास में, जब हम लोगों को रियाजुल जन्ना का हमारा अपॉइंटमेंट था और हमको जाने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि इनका प्रिंस आए थे, तो हम लोगों को मस्जिदुल नबी पूरी खाली कराई गई थी। तो अभी हम लोगों को टाइम निकालना था, तो फिर हमने सोचा, और नेक्स्ट डे हम लोगों को जाना था, तो हमको रूम पर तो नहीं जाना था। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पर बहुत सारी जो मार्केट है, मैं आपको बता दूँ, अगर आप मक्का और मदीना दोनों जगह पर जा रहे हो तो फिर सबसे बेस्ट है कि आपको अगर किसी के लिए गिफ्ट वगैरह लेके जाना है तो आप मदीने से लेके जाओ, क्योंकि मदीना जो है बहुत ही सस्ता है मक्के से। तो यहाँ पर देखिए ये तो सिक्योरिटी वगैरह है, और हमको जो शॉपिंग करनी थी वो हमने थोड़ी बहुत यहाँ पर शॉपिंग कर ली थी। तो ये कुछ इंडिया के 700 रुपीज़ का कुछ मिलता है। और यहाँ पर देखिए अगर आपको किसी को गिफ्ट वगैरह देना है तो ये मस्जिदुल नबी की बाजू वाली जो शॉप है, वहाँ से हम लोग ने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर ये भी है 2-2 रियाल का समथिंग कुछ मतलब सारी चीज़ें मिल जाती है अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है तो ये तो हमने, हमारी बच्ची ज़रा मस्ती कर रही थी तो ज़िद कर रही थी, तो हमने ये उनके लिए ले लिया था। और फिर हम लोगों ने जो भी शॉपिंग करनी थी, तो यहाँ पर 2 रियाल में सारी चीज़ें मिल रही थी। तो यहाँ पर जाकर हम लोगों ने मेरे को तो यकीन नहीं हुआ 2 रियाल में कुछ मिलता है। तो यहाँ पर मैंने देखा ये तस्बीह मिल रही थी 2 रियाल की, तो मैंने इसको ट्राई करने का सोचा, लेकिन ये बहुत मतलब हार्ड लग रही थी मुझे। तो मैंने बोला कि नहीं, वेस्ट है ये किसी को देना। बट बहुत से लोग लेकर जा रहे थे और लेकर गए भी है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करी हुई, गिफ्ट वगैरह, ये जो ईयरिंग वगैरह पसंद करते हैं उन लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए जवारात अल मदीना करके यहाँ पर तो ये एक सुपर मार्केट है, लेकिन उसके अंदर अलग अलग सी शॉप है जिसका नाम है। तो बस हम लोग वहाँ पर चले गए थे। तो मैंने दूसरी मेरी जो रियाजुल जन्ना वाली वीडियो है उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि उसके बाद जो है रात के बाद में हम लोगों ने सहरी कर ली, और सहरी करने के बाद हम मदीना में चले गए थे फजर की नमाज़ के लिए। तो ये नेक्स्ट डे है जिस दिन हम लोगों को जाना था। तो हमने सुबह में उठा, क्योंकि हम फजर में जो है नमाज़ वगैरह पढ़कर हम रियाजुल जन्ना से आकर हम रेस्ट करके फिर हम जो है ज़ोहर के लिए उठ गए थे। और जब भी यहाँ पर हम आगे चले गए थे, थोड़े बुरखे हमने तब खरीदे थे, और दूसरे बुरखे जो मुझे सबसे सस्ती लगी ये शॉप, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये तो जहाँ पर गोल्ड होगा वहाँ पे औरतें होती है, उस हिसाब से ये गोल्ड का मैंने लिया है, मतलब वीडियो लिया है। बाकी तो जो ये देखिए ये एक शॉप है, जब आप वो शॉपिंग सेंटर में एंट्री करोगे तो फर्स्ट जो आपको शॉप दिखेगी बुरखे की, वही शॉप जो है बहुत ही सस्ते में रिजनेबल प्राइस में हम लोगों को मिला था। यहाँ पर कुछ 70 या 80 रियाल में हम लोगों को यहाँ पर अच्छे से अच्छा आपको बुरखा मिल जाएगा। अगर आप बहुत अच्छा लेते हो तो आपको जो है 100 रियाल का ये जो बुरखा दे देते ये लोग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपके साथ में शेयर करी हूँ। अगर किसी को बुरखा लेना है तो यहाँ पर आकर अबाया ले सकते हैं। ये देखिए मैंने एक अबाया यहाँ पर लिया हुआ है, ये देखिए ये कुछ 90 रियाल का हमको अबाया मिला था। अब उसी दौरान जो है अजान हो गई थी, तो हम नमाज के लिए जा रहे हैं, अजान हो गई है इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो है मैंने आपको बताया था कि रोड क्रॉस करके बंगाली मार्केट से रोड क्रॉस करके एक मस्जिद है, वही मस्जिद में हम लोग जो है अब जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, हमारी नमाज़ अदा करने के लिए। और इसी मस्जिद के आप लेफ़्ट साइड में वो सुपर मार्केट है, उसके अंदर फर्स्ट जो शॉप है वो अबाया की, घुसते साथ ही आपको राइट साइड में
तो एक ज्वेलरी की शॉप है, ज्वेलरी की शॉप के बाजू में ही वो अबाया की शॉप है, जहाँ पर आपको सबसे सस्ते और अच्छे क्वालिटी के आपको अबाया मिल जाएंगे अगर आपको अबाया लेना है तो यहाँ पर देखिए मस्जिद में बहुत सी औरतें जो है आराम करी थी, तो मैंने जो है वीडियोस जो अपनी फैमिली के लिए है मैं अवॉइड करी थी कि मैं वीडियो किसी की शेयर करूँ, इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए अभी हम जो है यहाँ पर नमाज़ अदा करेंगे और नमाज़ अदा करके हम चले जाएंगे मस्जिदुल कुबा। मस्जिदुल कुबा जो है इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, ये देखिए तारीखी मस्जिद है। इसमें जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर करने के लिए अपना हाथ इसमें दिया, सहाबा लोगों का इसमें अपना हिस्सा है। और इसकी फ़जीलत ऐसी है इस मस्जिद की कि आप यहाँ पर अगर 2 रकात नमाज़ पढ़ते हो तो आपको 1 उम्रा का सवाब मिलता है। तो और बहुत ही सुकून भरी ये मस्जिद है। और इसके सहन में हम लोग बैठे थे, माशाल्लाह इतना सुकून था, दिल तो नहीं था हमारा यहाँ से जाने का, बट अगेन हम लोगों के पास में जो है वक्त की कमी थी, इस वजह से हम लोग यहाँ पर फिर भी हम लोग जो थे हम लोग यहाँ पर रोज़ा इफ़्तार के वक्त आए थे, लेकिन हम लोग जो है तरावी के बाद में भी हम लोग यहाँ पर रुके थे क्योंकि हमारा जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। और अगेन यहाँ पर ये मसला था कि यहाँ पर जो है आप बच्चों को लेकर नहीं आ सकते हो, तो हम लोग जो है बारी बारी से यहाँ पर हमारी 2 रकात निफिल पढ़कर हम टर्न बाई टर्न यहाँ पर आ रहे थे क्योंकि बच्चों को हम अकेला नहीं छोड़ सकते। बहुत ही सुकून भरी हुई ये मस्जिद है, बहुत ही सुकून। अब इसके हम सहन में थे और सहन में यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर एक खजूर और दही का डब्बा, पानी का बॉटल और यहाँ पर एक कुछ मसाला दिया जाता है जिसको मदीने का कुछ मसाला है जो दही में मिक्स करके आप खा सकते हो। इसके साथ में एक बन भी मिलता है, तो वो बन तो जो है मैंने नहीं लिया था। और यहाँ पर देखिए हम सहन में बैठे हुए हैं यहाँ के। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर एक बंदा था, एक बंदा नहीं, देखिए ये वाइट झब्बे में एक बंदा है जो आया और सिर्फ बॉटल का एक बॉक्स रख दिया और चले गया। और उसके बाद जो ज़रूरतमंद है वो आकर उसमें से वो पानी का बॉटल ले रहे हैं और जा रहे हैं कि मतलब किसी को एहसास भी नहीं है कि भाई किसी मतलब करवाना भी नहीं है, भाई रख कर चले गए, जिसको लेना है वो ले सकता है। वैसे तो मैंने यहाँ पर बहुत सी चीज़ें देखी है, मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए अब उन्होंने बॉटल रख दी, अब जिसको चाहिए वो बॉटल लेकर जा रहे हैं। अब ऐसे ही दूसरी तरफ भी वही चीज़ है कि किसी ने बॉटल रख दी, किसी ने खजूर रख दिया। देखिए तो यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने हिस्से का बॉटल जो है लेकर जा रहे हैं पानी पीने के लिए। रोज़ेदार जो है वो रोज़ा खोलेंगे तो उनको पानी की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर देखिए ये खैमा दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो है इफ़्तार करवाते हैं, आम इफ़्तार होता है यहाँ पर। तो मैंने तो कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन 4 लड़कियां यहाँ पर आकर हम लोगों को बोल कर गए थे कि यहाँ पर जो है हम इफ़्तार करवा रहे हैं। तो हम सहन में ही बैठे थे और मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी जाना, लेकिन मेरी बेटी को बहुत भूख लगी थी, तो क्योंकि हमारा रोज़ा था और मेरी बच्ची का रोज़ा नहीं था, तो वो बहुत ज़िद कर रही थी। तो मैं और मेरी बेटी जो है ये लड़कियाँ लेकर जा रहे थे हमको, तो मैं चले गई वहाँ पर। अब मैं आपको बताती हूँ वहाँ पर क्या हुआ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब इफ़्तार चल रहा है, तो ये कुछ एक राइस देते हैं ये लोग। अब इसको मंदी तो नहीं है ये, लेकिन इसको बुखारी बोलो या फिर खबसा बोलो वो मुझे नहीं पता। लेकिन एक सामने मेरे बच्ची थी, उसने देखा कि मुझे खजूर और मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो बच्ची ने मुझे खजूर और पानी दिया कि आप इससे रोज़ा खोल लो। फिर उसके बाद में लोगों ने देखा कि एक पाकिस्तानी लेडी ने कहा मुझे एक बॉक्स दिलवा दिया किसी को बोलकर, तो उन्होंने एक ही बॉक्स दिया, दूसरा बॉक्स बोले अभी ख़त्म हो चुका है। लेकिन जब बच्चों ने ये चीज़ देखी तो उन्होंने मुझे बॉक्स मतलब जो राइस भी दिया, प्लस जूस भी दिया, प्लस खजूर भी दिया, प्लस पानी भी दिया। तो बच्चों को इस तरीके से ट्रेन किया गया है, तरबियत दी गई है कि अगर वो देख रहे हैं कि हमारे साथ में कोई बंदा अगर रोज़े में सिर्फ उसके पास खजूर या पानी है तो वो अपना खाना सामने वाले को प्रोवाइड करते। तो अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि बड़ों को आगे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो बच्चे ही जो है आगे बढ़कर हेल्प कर रहे हैं। अल्लाह करे हमारे बच्चों को भी इस तरीके से हिदायत मिल जाए और हमको भी मिल जाए मेन तो। अब ये देखिए यहाँ पर जो है हमने आने के बाद में हमने यहाँ पर
जब खाना खाकर हम आ गए थे तो फिर हमने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी और फिर हमने यहाँ पर मगरिब की भी पढ़ी, इशा भी पढ़ी, तरावी हो गई। फिर उसके बाद हम जो है यहाँ से 10-11 बजे आई थिंक सो हम लोग यहाँ से जा रहे थे। जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हमको वहाँ पर अपॉइंटमेंट था उम्रा का, तो हमको जाना ज़रूरी था। तो हम यहाँ से निकल गए मक्के के लिए। और मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी कि मक्के में अगर आप रुक रहे हो तो आपको सबसे सस्ता और अच्छा होटल कौन सा है। जो कि हम लोग रुके थे, बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी थी। इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।